यूनिटी यूनिटी वकला इत्तेहाद जिंदाबाद वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज की बड़ी अहम तरीन खबर के साथ कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब की सुप्रीम कोर्ट में डाक जज के ऊपर तैनाती के मामले पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बल्कि एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई थी कि आज सुबह 9 बजे उन्होंने हलफ लेना था सुप्रीम कोर्ट में डाक जज के तौर पर, और उसके बाद फिर वहाँ चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया इनका इंतज़ार करती रही। ये सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सिंध हाई कोर्ट आ गए और सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है अपने चैम्बर में, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल को लेकर आज एक बार फिर वकला की जानिब से हड़ताल की गई, अदालतों में तालाबंदी की गई। आज ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, साइलिन, वकला, बल्कि जो अदालती अमला था उसको भी सुबह के औकात में अदालतों में जाने से रोक दिया गया। मेरे साथ ये सारी सूरत हाल और उसके बाद फिर अब मुस्तकबिल में क्या हो सकता है वो सारी सूरत हाल आप तक पहुँचाने के लिए इरफान हक साहब मौजूद हैं। इरफान हक साहब, बड़ी एक संगीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब का जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उनको पहुँचना था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, आज हलफ लेना था, लेकिन वहाँ जाने के बजाय वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो अब क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी ये सारी, क्योंकि बहुत मसला पैदा हो गया अब तो। देखिए, वो जस्टिस अहमद अली शेख क्यों नहीं गए ये वजह तो हम जानते ही हैं। उन्होंने पहले भी इनकार कर दिया था जाने से। जब उनकी कंसेंट ली गई, उनकी जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद उन्हें ख़त लिखा गया जिसमें बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने मशरूत हिमायत की है और ये कहा है कि आप राज़ी होंगे तो आपकी रजामंदी के तहत आपको एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा। ताहम उन्होंने जो तीसरा ख़त लिखा था उसमें ये वाज़े कर दिया था कि ये उनकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं है और एडहॉक जज के तौर पर वो नहीं जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट से शेड्यूल जारी हुआ था हलफ बर्दारी का, तो उस वक्त भी आपको भी ये इल्म था कि ये वहाँ नहीं जाएंगे, और चूँकि इन्होंने इनकार किया और उसी वक्त फिर इनका ये ख़त सामने आ गया था जो इन्होंने सदर ममलिकत को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, जिसमें आगाह किया था कि मैं हलफ बर्दारी में क्यों नहीं जा रहा और हलफ क्यों नहीं ले रहा, इसकी ना मेरी कंसेंट उसमें शामिल है और जो तैनाती है वो गैर कानूनी है। ये बात, इनकी पोजीशन तो वाज़ेह है, वो उसको इलीगल समझते हैं और बार की पोजीशन भी यही है। ज़ाहिर है कि जो मुस्तकबिल होगा वो बहुत अहम है, क्योंकि इससे कबल ऐसा वाक़या हमने देखा नहीं कभी कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए और उसने हलफ लेने से इनकार कर दिया हो। PCO का ज़माना आता है, मार्शल लॉज लगते हैं, एमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम तो ये होता है कि बहुत सारे जजेस होते हैं वो PCO का या एमरजेंसी का या मार्शल लॉ का हलफ लेने से इनकार कर देते हैं। मगर ये शायद बहुत मुनफरिद वाक़या है कि एक जज जो आइन और कानून के तहत उनको तैनात किया गया। मसला एडहॉक तकर्री का है, तो अब इम्कान यही है कि ज़ाहिर है कि ये कानूनी जंग होगी और जो लीगल बैटल है वो होगी अदालतों में, उसी सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे इन्हें एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया गया था। और इम्कान ये है कि जो बार एसोसिएशंस हैं सबसे पहले तो वो आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगी पटिशन्स लेके, और सूरत हाल यकीनन उस वक्त गंभीर होगी। उसी चीफ जस्टिस और उन्हीं जुडिशल कमीशन के अरकान के सामने वो पटिशन जाएगी जिन्होंने जस्टिस अहमद अली शेख की एडहॉक जज के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी थी। तो ये बड़ा दिलचस्प मरहला होगा, अब देखना है क्या होता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है इनकी तैनाती का वहाँ हो चुका है और यहाँ पर सीट वैकेंट हो चुकी है। बहुत सारे वकला और कानूनी माहिरीन की राय में जब इनकी तैनाती वहाँ हो गई तो एडहॉक जज की चूँकि तैनाती थी, इसलिए ये जज मुस्तकिल तौर पर चीफ जस्टिस का जो यहाँ पर सीट है वो वैकेंट नहीं हुई है। ताहम यहाँ पर अब आइन और कानून के मुताबिक बहुत सारे वकला ये कहते हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना चाहिए था, जो कि सीनियर प्यूनी जज, जो कि यहाँ पे सबसे सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस इरफान सादत, वो कायम मकाम जज उनको बनना चाहिए। अब सूरत हाल देखना होगा कि क्या होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख चूँकि अपने ओहदे पर मौजूद हैं, नोटिफिकेशन के बावजूद मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में ही मामला तय होगा। तो अब ये जैसे आज आप कह रहे हैं कि ओहदे पर मौजूद हैं, चैम्बर में मौजूद हैं, अदालत में ज़ाहिर मौजूद हैं, लेकिन आज वो कोई कानूनी तौर पर कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि केसेस की समाअत नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद फिर चूँकि इनकी एडहॉक जज के तौर पर तैनाती हुई है, तो फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि किसी और जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस भी तैनात नहीं किया गया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज है, कोई काम नहीं हुआ। एक तो हड़ताल हो गई, उसके बाद फिर वकला के साथ साथ जजेस भी चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं।
देखिए, वकला का जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है वो तो ज़ाहिर है कि इस बात का हामी है कि एडहॉक जज के तौर पर चीफ जस्टिस को तैनात करना मुनासिब अमल नहीं है, और अब तो ज़ाहिर है कि उसको इल्लीगल इसलिए कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की उसमें रजामंदी शामिल नहीं थी, चूँकि जुडिशल कमीशन ने जो मंजूरी दी थी उसमें वो जो काउंटिंग थी उसमें वो इस तरह रजामंदी जो अटॉर्नी जनरल ने अपनी रजामंदी दी थी वो मशरूत हिमायत की थी। उन्होंने कहा था अगर ये अहमद अली शेख साहब राज़ी होते हैं तब मेरी कंसेंट होगी, इस तरह अगर ये राज़ी नहीं है तो वकला के मुताबिक वो फिर अक्सरियत का फ़ैसला नहीं है, इसलिए ये गैर कानूनी नोटिफिकेशन है। अब सिंध हाई कोर्ट की सूरत हाल ये है कि आम तौर पर भी चीफ़ जस्टिस कहीं छुट्टी पर जाएं या नहीं हो तो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस जो है वो जो सीनियर तरीन जज होते हैं वही होते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट का निज़ाम चल रहा होता है। आज तो ज़ाहिर है कि मफलूज आप कह सकते हैं, क्योंकि हड़ताल हो गई थी वकला की और जजेस चैम्बर में ही मौजूद रहे, बेशतर जजेस ने तारीख़ें दे दी हैं और डिस्चार्ज कर दिया, बोर्ड केसेस नहीं चलाए हैं। मगर देखना ये होगा कि कल क्या सूरत हाल होती है। यकीनन जब चीफ जस्टिस नहीं भी हों, कायम मकाम चीफ जस्टिस हों या इस तरह की सूरत हाल में जजेस काम करते हैं, कोर्ट्स काम करती हैं और कॉज लिस्ट भी बनती है और केसेस भी लगते हैं और केसेस की समाअत भी होती है, अमल जारी रहता है। ये जो हाई कोर्ट का निज़ाम है वो चलता रहता है अदालतों का। अब आज तो हड़ताल की वजह से ज़ाहिर है कि तकरीबन निज़ाम जो है वो मफलूज था। अच्छा, जैसे देखने में आ रहा है कि जिस तरह चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब या यहाँ की अदालतें साइलिन को इंसाफ देती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको इंसाफ लेने के लिए, जैसे वो कह रहे हैं कि उनका जो तकर्रुरनामा है, उनका अपॉइंटमेंट वो गैर कानूनी है, तो वो अपने लिए अब इंसाफ लेने के लिए अब अपने से बड़ी अदालत में जाएंगे इंसाफ लेने के लिए, या इनके बाद जो आने वाले जजेस हैं जिनको ये उम्मीद थी कि वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनेंगे, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वाली नहीं रही। ज़ाहिर इंसाफ फराहम करने का इदारा तो अदलिया ही है, और अदलिया का अगर कोई फ़र्द मुतासर होता है तो उसको भी उसी अदलिया के पास जाना पड़ता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, मगर जब उनको माजूल किया गया तो वो कहाँ गए पटिशन लेके? वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब वो जो जुडिशल काउंसिल है उसमें गए, वहाँ पे उन्होंने जंग लड़ी, कानूनी जंग लड़ी, और आपको पता है कि वो लार्जर बेंच ने जस्टिस रमदे का बहुत तारीखी फ़ैसला है जब उनको बहाल किया गया अदालत से, तो चीफ जस्टिस था वो अपने वक्त का माजूल कर दिया गया था और उसने अपने इंसाफ के लिए उसी अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया। तो जाहिर है कि अब ये बज़ाहिर ये कानूनी जंग होगी अब, और अदालतों में ही होगी, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर डी नोटिफाई किया गया जस्टिस अहमद अली शेख को, जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि जब वो अब इस बज़ाहिर जो बहुत बड़ा एक सेक्शन है वकला का, वो ये भी कहता है कि चीफ जस्टिस को ज़ाहिर है कि वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, उनको वहाँ पर चले जाना चाहिए था। ऐसी सूरत में जो दूसरे जो जजेस हैं उनके बाद सीनियरिटी में मौजूद हैं, उनका यकीनन चीफ जस्टिस का ओहदा होना चाहिए और उनको प्रमोट होना चाहिए, उन पर एलिवेट होना चाहिए। मगर अब सूरत हाल ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में ही वाज़े होगी जब कानूनी जंग होगी। वकला तंजीमें जो हैं वो भी तैयारी कर रही हैं पटिशन्स फाइल करने की, तो ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस अहमद अली शेख ख़ुद पटिशन लेके जाएँ। मुमकिन है कि बार एसोसिएशन की पटिशन्स पर ही वो इक्तफ़ा करें, क्योंकि उनका भी वही मौक़िफ़ है जो इनका है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये जैसे इरफान साहब कह रहे थे कि बड़ा तारीखी आज दिन है कि एक जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए और वो हलफ लेने ना जाए, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये अहमद अली शेख साहब ने किया और आज वो हलफ लेने के लिए नहीं गए। दूसरा, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो साइलिन रोज़ इंसाफ लेने के लिए आते हैं, पिछले कई दिनों से लेके ये जजेस की तैनाती के हवाले से रोज़ हम देख रहे हैं हड़ताल हो रही है। वकला ना सिर्फ अदालतों की तालाबंदी कर रहे हैं, बल्कि जो आने वाले लोग हैं उनको अदालतों में जाने से रोका जाता है। काफ़ी उनको का सामना करना पड़ता है साइलिन को। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो फैसला किया था, ये सारे रद्द-ए-अमल के बावजूद वो अपने फैसले पर कायम रहे, और उसके बाद इससे पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की न सिर्फ तैनाती हुई बल्कि उनका हलफ भी हो गया। अब वो आज बाकायदा तौर पर चीफ जज सिंध हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तैनाती का मामला भी अभी पेंडिंग है, लेकिन जो जस्टिस अहमद अली शेख साहब को एडहॉक जज के तौर पर तैनाती का
मामला है वो इंतहाई गंभीर हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे जाकर अदलिया में किस तरह टकराव आता है, अदलिया में किस तरह की तकसीम आती है, वकला की किस तरह धड़ेबंदी होती है। लेकिन जो फैसला किया जा रहा है या जो कुछ तय किया जा रहा है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं अब तक जो फैसले हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अब आगे जाकर उस इन सब चीज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा, मज़ीद तकसीम होगी, मज़ीद मामलात ख़राब होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की सूरत हाल भी अदालतों में कुछ अच्छी नहीं रही। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब को एडहॉक जज के तौर पर तैनाती के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जिस तरह ये कह रहे हैं कि आज चूँकि वो चीफ जस्टिस नहीं रहे तो इसलिए ट्रक में अपना सामान लेकर उनको लड़काना चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक लड़काना से है। और उसके बाद फिर आज वो यानी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नहीं रहे। लेकिन इस वक्त वो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने चैम्बर में मौजूद है। केसेस की समाअत यकीनन नहीं हुई आज। उनकी काज लिस्ट के मुताबिक भी वहाँ आज भी अहम तरीन उनकी अदालत में भी केस ज़ेर समाअत है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया बल्कि एक प्रेस रिलीज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई, जिसमें टाइम तय किया गया था कि सुबह 9 बजे उन्होंने हलफ लेना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका जो हलफ वो लेते। लेकिन वो चूँकि गए नहीं अहमद अली एम शेख साहब, तो इसलिए सारा मामला अभी चौपट नज़र आ रहा है। लेकिन आगे चलकर मज़ीद भी इस सिलसिले में जो आज दिन में पेशरफ्त होगी वो भी बताएंगे। ये सुबह के औकात में अदालतों में जो तालाबंदी हुई और उसके बाद फिर आज की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब